ओम शांति। गंगा के तट पर एक ऋषि का आश्रम था और उस आश्रम में एक तपस्वी ऋषि रहा करता था। एक दिन सुबह जब स्नान कर रहा था और हाथ प्रार्थना की मुद्रा में थे, तो अचानक आसमान से एक चूही उसके हाथों में गिरी। उसने ऊपर देखा तो एक पक्षी उसको उठाकर कहीं ले जा रहा था और उसने उस चूही को अपने हाथ में रखा और सोचा कि अगर इसको मैं छोड़ दूं तो वो पक्षी उसको फिर ले लेगा। इसलिए वो उसे घर ले आया और उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसने मंत्र फूका और उस चूही को एक सुंदर कन्या में रूपांतरित कर दिया और उसको अपनी कन्या, डॉटर, बच्ची बना लिया और वो कन्या बड़ी हुई। फिर ऋषि और ऋषि की पत्नी ने सोचा अब इसकी शादी कर दी जाए। तो शादी के लिए उस ऋषि ने सूर्यदेव का आह्वान किया। तो सूर्यदेव प्रकट हुए, पर कन्या ने कहा ये मुझे पति रूप में नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज है, इसका ताप बहुत ज्यादा है, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगी। सूर्यदेव ने सजेशन दिया कोई दूसरे वर के लिए। उसने कहा कि अच्छा होगा कि तुम बादलों का जो राजा है उससे विवाह करो, क्योंकि वो मुझे भी ढक लेता है। तो ऋषि बादलों के राजा का आह्वान करता है, बादलों का राजा प्रकट होता है। तो वो कन्या कहती है ये बहुत गीला है और वो एक जगह स्थिर नहीं है और बीच में काला काला भी हो जाता है और ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो बादलों के राजा ने कहा मेरे से अधिक शक्तिशाली वायु है, क्योंकि वो मुझे भी हर ले जाता है। तो वायुराज प्रकट होते हैं। कन्या कहती है वायुराज भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, आज इधर तो कल कहीं और, बेघर है, मुझे क्या संभालेगा। वायुराज कहते हैं मेरे से अधिक शक्तिशाली पर्वतराज है, उससे तुम शादी कर लो। तो पर्वतराज प्रकट होते हैं। वो कहती है ये इतना सख्त है, एक ही जगह रहता है और इतना विशाल है और मैं इतनी छोटी, ये मेरा क्या मेरी देखभाल करेगी, ऐसी जोड़ी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर्वतराज कहता है मेरे से भी अधिक शक्तिशाली चूहों का जो राजा है वो है, क्योंकि वो मेरे में भी छेद कर देता है। तो फिर चूहों का राजा प्रकट जैसे ही होता है, ये कन्या एकदम से शर्मा जाती है, बस यही है। तो ऋषि उस कन्या को फिर से चूही बना देता है ताकि दोनों का जीवन ठीक ठाक चले। जिसका जो स्वभाव है उसको वही पसंद आता है, जिसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसको वही पसंद आता है। और जब तक वो उसे न मिले, उसके अतिरिक्त उसे कुछ भी मिल जाए, वो अपूर्णता का ही अनुभव करता है। आत्मा का स्वरूप और स्वभाव निराकार और अशरीरी है। जब तक उसे निराकार न मिल जाए और जब तक उसकी सगाई किससे ना हो जाए, निराकार से, संसार का कोई भी व्यक्ति उसे तृप्त नहीं कर सकता। उसे वही चाहिए। और यही भूल है कि उसको छोड़कर बाकी सब जगह
आत्मा अपना वर खोजती है, परंतु मिल भी जाता है, परंतु वो खुशी आत्मा को तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसकी सगाई किससे ना हो जाए? एक परमात्मा से। एक परमात्मा ही है जो आत्मा को तृप्त कर सकता है, और कोई नहीं। आत्मा की परम तृप्ति, परम प्यास केवल उसी के द्वारा, उस परम से ही बुझेगी। अनंत ही अनंत को तृप्त कर सकता है। और जो कुछ अब तक किया और जो अभी उसको ढूंढा, वहां वो कभी मिला ही नहीं। व्यक्तियों में सुख नहीं है। आज की साकार मुरली में है, तोड़ना तो है ही, तोड़ना तो है ही। 3 वाक्य है एक जगह। सन्यासियों का उदाहरण दिया। कोई कोई सन्यासी वन में चले जाते हैं, फिर भी मोह टूटता नहीं, और कोई कोई सारा तोड़ देता है। आगे के 3 वाक्य है, तोड़ना तो है ही। चाहे कुछ भी करो, लक्ष्य तो यही है। मोह की रगे किसी भी देहधारी में ना हो, क्योंकि जब तक मोह की रगे देहधारी में है, आत्मा का परमात्मा से अटूट संबंध नहीं जुड़ सकता। सगाई अर्थात, सगाई का क्या अर्थ है? एक तो वो सगाई जिसको सगाई कहते हैं, अभी शादी होगी। दूसरा सगाई अर्थात जो सगा है, सगा होने का भाव, सगापन, अपनत्व का भाव, आत्मीयता का भाव, वो सगाई। तीसरा एक अर्थ है सगाई का, रिश्ता, संबंध। 3 अर्थ है। और सबसे ऊंची सगाई कौन सी है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा प्रेम से जब आत्मा की सगाई होती है, यह होती नहीं तब तक वो अपूर्ण ही है। आत्मा पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है जब तक उस एक परम से संबंध नहीं जुड़ता। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। महाभारत का उदाहरण है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए हैं। हस्तिनापुर निर्णायक युद्ध की ठहर चुकी है। दोनों पक्ष युद्ध चाहते हैं, परंतु बीच में शांति दूत बनकर श्री कृष्ण आते हैं, तो उनका बड़ा स्वागत सत्कार होता है। दुर्योधन कहता है कि मैं अपने पास इनको भोजन के लिए ले जाऊंगा, और ये रहेंगे दुशासन के महल में, क्योंकि उसका महल सबसे अच्छा है। परंतु कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं कहां जाऊंगा, मैं तुम दोनों के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र नहीं हो। दुर्योधन कहता है ये आपने कैसे मान लिया कि मैं आपका मित्र नहीं हूं? वह कहता है क्योंकि मैं तुमको प्रिय नहीं हूं। दुर्योधन कहता है ये आपको किसने कह दिया कि मुझे आप प्रिय नहीं हो? मुझे तो आप प्रिय हो। वो कहता है अगर तुमको मैं प्रिय होता तो तुमने मुझे क्यों नहीं मांगा, नारायणी सेना क्यों मांगी? तो वो कहता है क्योंकि अर्जुन ने नारायणी सेना तो पहले ही मांग ली थी। तो जब अर्जुन ने नारायणी सेना पहले ही मांग ली थी तो मैं तो अर्जुन का हो गया, फिर मैं तुम्हारा कैसे हो सकता हूं? ऐसा श्री कृष्ण उसको उत्तर देते हैं। तो श्री कृष्ण कहां जा रहे हैं? विदुर घर। और क्या खा रहे हैं वहां पर? 56 भोग उसको पसंद नहीं है, साग सब्जी खा रहे हैं। विदुर मंत्री है, छोटा पद है, पर भगवान पदों को नहीं देखता। बाप वहां नहीं जाते, इन्वर्टेड कॉमा साकार महावाक्य, जहां साहूकारों का 56 प्रकार का भोग है, बाप वहां जाते हैं जहां पर गरीबों की सूखी रोटी है। साकार मुरली में आया है ये। तो भगवान वहां जाता है जहां पर प्रेम है, जहां भावनाएं हैं। वो वहां नहीं जाता जहां दिखावा है, जहां आडंबर है, जहां दंभ है, जहां अहंकार है।
दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है, दुर्योधन उच्चाकांक्षा का प्रतीक है, दुर्योधन भटकी हुई मानसिकता का प्रतीक है। भगवान वहां नहीं जाते, जहां स्वार्थ है वहां वो नहीं जाता। दुर्योधन क्यों बुला रहा है उसको अपने पास? स्वार्थवश बुला रहा है, क्योंकि हमारे पक्ष में युद्ध करे। उसकी उच्चाकांक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत है, परंतु भगवान वहां नहीं जाते। भगवान वहां जाते हैं जहां प्रेम है, जहां प्रेम योग है, जहां विनम्रता है, जहां नीति है। विदुर किसका प्रतीक है? नीति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। भगवान वहां जाते हैं जहां श्रीमत है, जहां आत्मा नीति पूर्ण है, जहां मर्यादाएं है, जहां नियम है, जहां पवित्रता है, जहां परमात्मा प्रेम की सरिता बह रही है। दुर्योधन का मेवा उसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसे? साग सब्जी चाहिए, जो मेहनत से कमाई हुई है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें असत्यता नहीं है, जिसमें अप्रामाणिकता नहीं है। ऐसी जगह वो जाता है। झूठे फल शबरी के खावे, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि प्रेम बताई। यह गीत अलग अलग तरीकों से लोगों ने लिया हुआ है। सूरदास का लिखा हुआ ओरिजिनल जो गीत है वो थोड़ा अलग है। गीत में अभी जो सुना उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया है शब्दों के। तो शबरी के फल खाता है वो, क्यों? शबरी किसका प्रतीक है? श्रद्धा का। शबरी किसका प्रतीक है? निश्चल प्रेम का। शबरी किसका प्रतीक है? समर्पण का। शबरी किसका प्रतीक है? सतत प्रतीक्षा का। इंतजार, कब से प्रतीक्षा कर रही है शबरी? जबकि राम का जन्म ही नहीं हुआ है, तब से। वो मतंग ऋषि ने कह दिया था कि एक दिन राम आएंगे। रोज क्या करती है वो? सजाती है आश्रम को। बाकी वहां के ब्रह्मचारी उसकी हंसी उड़ाते हैं कि किसका प्रतीक्षा कर रही है, किसका इंतजार कर रही है। उसको इंतजार है कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। आज हमें किसका इंतजार है? कि वो आएगा। जितना तीव्र इंतजार होगा उतना ही गहन अनुभव होगा। जो इंतजार झूठा होगा उसमें अनुभव भी नहीं होगा। तो शबरी प्रतीक है इंतजार का, निश्चल भक्ति का, प्रेम का, आह्वान का। पुकार रही है उसको, आ जाओ, आ जाओ। और आज जब जाता है तो क्या खिलाती है उसको? झूठे झूठे बेर, जो कि लक्ष्मण को बिल्कुल पसंद नहीं आते। ऐसी उद्दंडता पर श्री राम को बहुत पसंद आते हैं। वो विदुरानी जो होती है श्री कृष्ण को क्या खिलाती है? छिलके। उसे पता ही नहीं, प्रेम विभल, प्रेम भाव में इतनी डूब चुकी है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं कर रही हूं और क्या मैं खा रही हूं और क्या उसको दे रही हूं। ऐसी अवस्था है। और भगवान भी क्या करता है? खा लेता है। भगवान भी क्या करता है? प्रेम से खाता है, क्योंकि वो किस चीज का भूखा है? भावना का और प्रेम का प्यासा। तो झूठे फल खा लेता है वो, अर्थात जहां प्रेम से उसे कुछ दिया जाता है वो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि दे तो उसी को रहे। पत्रम पुष्प फलम तोयम यो मया भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो भी मुझे प्रेम से देगा, पत्र देगा, पुष्प देगा, फल देगा, मुझे तुम्हारा 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए। मुझे प्रेम से दी हुई वस्तु चाहिए। कुछ भी हो फिर हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर की ना, तामे झूठे उठाई। युधिष्ठिर प्रतीक है धर्म का। जब ऐसा युधिष्ठिर ये राजसूय यज्ञ करता है, उस यज्ञ में श्री कृष्ण क्या कर रहे? झूठे पत्तल उठा रहे हैं। भगवान भी सेवक बन कराता है ऐसे यज्ञ में। जिस हृदय में ज्ञान यज्ञ चल रहा है वहां भगवान स्वयं सेवक बन कराएगा, स्वयं मदद करेगा। जिस स्थान पर यज्ञ हो रहा है वहां पर भगवान सेवाधारी बनकर आता है।
परंतु किसका याज्ञ यज्ञ है ये? युधिष्ठिर का, जिसके हृदय में दुर्योधन के प्रति जरा भी घृणा भाव नहीं है। दुर्योधन ने बचपन से लेकर अंत तक छल कपट ही किया, परंतु ऐसे छल कपट करने वाले के प्रति भी उसके मन में कोई दुख देने का भाव नहीं है। आज का स्लोगन है, जो खुश मिजाज है, जो मीठे हैं, वो क्या करते हैं? दुख भूल से भी नहीं देते। आज की मुरली में प्रश्न क्या है मंजू बहन? बाप को कौन से बच्चे प्रिय लगते हैं? कौन से? जो सुखदायी बनते हैं, जो सुख देते हैं। तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। मुरली में वाक्य है कहीं, इस रावण राज्य में कदम कदम पर दुख है, पर तुम्हारे लिए कदम कदम पर पदम है। इस रावण राज्य में कदम कदम पर दुख है। ऐसे रावण राज्य में जहां निरंतर दुख ही दुख है, तुम वो आत्माएं हो जो भगवान को मानती है, जानती है, समझती है, प्रेम करती है, सुखदाई है, दूसरों को सुखदाई बनाने वाली हो। ऐसे जो बच्चे हैं वो मुझे प्रिय है। तो जो युधिष्ठिर बनते हैं, अर्थात धर्मराज, अर्थात धर्म का जो प्रतीक है, अर्थात जिसके मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं। अर्जुन श्रेष्ठ है या युधिष्ठिर? भगवान तो हमेशा अर्जुन की महिमा करते हैं, परंतु एक दृष्टि से देखा जाए तो युधिष्ठिर बहुत श्रेष्ठ है। अर्जुन तो आवेग में आता है, आवेश में आता है। इतनी बड़ी गीता सुनाई, दिखाया है, बाद में कितनी बार भूल गया, बहुत सारी गलतियां बाद में भी करते रहा। परंतु युधिष्ठिर प्रतीक है धर्म का। युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद इतना आत्मग्लानि से भर जाता है, वो सोचता है मेरे वजह से सब कुछ हुआ, सोचता है मैं अब संन्यास ले लूं। बाकियों को इतनी आत्मग्लानि नहीं होती है, उसको सबसे ज्यादा होती है। तो जब ऐसा वो राजसूय यज्ञ करता है, भगवान भी वहां सेवा करते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों, पारथ रथा क्यों, भूल गए ठकुराई। प्रेम के वश क्या कर रहा है वो? उसका सारथी बना बैठा है। वो भूल ही गया मैं भगवान हूं, उसे याद ही नहीं रहा मेरा ऐश्वर्य क्या है। वो उसका क्या कर रहा है? रथ आंक रहा है। परंतु जो अर्जुन होगा उसका रथ हो आकेगा। जो ओटे सो अर्जुन, उसका समर्पण बहुत श्रेष्ठ है। गीता में कहा है, अर्जुन मैं तुझे ये गीता इसलिए सुना रहा हूं कि तुम मुझे प्रिय भी हो और तुम मेरे मित्र भी हो, ये कारण है। युधिष्ठिर को नहीं सुनाई गीता, भीम को नहीं सुनाई, और विदुर को भी नहीं सुनाई, और भीष्म को भी नहीं सुनाई। भीष्म उसमें दिखाया है, कहता है युद्ध अभी हुआ नहीं है, रथ बीच में है, दोनों सेना इधर है। भीष्म कहता है अगर इतना दूर वो दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, परंतु हे प्रभु मैं पहली बार अपने आप को सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। यदि एक शब्द भी वो जो बात कर रहे हैं दोनों मेरे कानों तक पड़ जाए तो कितना अच्छा हो। दूर बैठकर भगवान बैठकर क्या सुना रहा है, मेरे कानों तक थोड़ा भी पड़ जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। यह भी मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं उनका संवाद नहीं सुन पा रहा हूं। और हम क्या करते हैं रोज? सामने बैठकर सुनते हैं। तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है क्योंकि कल की मुरली में एक वाक्य था, शरीर कभी भी छूट सकता है इसलिए क्या? शरीर कभी भी छूट सकता है इसलिए क्या? शरीर कभी भी छूट सकता है इसलिए क्या? तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं। कल की मुरली में था ना, कभी भी शरीर छूट सकता है। प्रेम के बस पारत रथ आंक्यो, भूल गए ठकुराई। तो जो अर्जुन जैसा बनता है उसके जीवन का रथ स्वयं भगवान चलाएगा, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो चलाएगा। योगक्षेमम वहाम्यहम, thy will shall be done, I shall take care of thee। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम। क्या सोचने का काम?
जाना है, कैसी सेवा करनी है, वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई। वृंदावन में गोपियों की कैसी अवस्था है, वो रास लीला, उसका बहुत महत्व दिखा है वैष्णव संप्रदाय में, बहुत ज्यादा। क्यों? वो सारी गोपियां उस रात, वो रात की अवधि कितनी होती है? 6 महीना, 6 महीना नहीं, 4.2 बिलियन ईयर्स का है उसमें, एक ब्रह्मा की रात। क्योंकि वो सारी गोपियां जन्म जन्म की ऋषि मुनि है, जिन्होंने जन्म जन्म तपस्या की है। उस महाभारत के उस दृश्य में जहां पर प्रभु धरी विविध शरीरा, कृष्ण अपने अपने अलग रूप प्रकट कर देता है, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। और वो जब घूम रही है, अचानक एक दृश्य आता है जिसमें एक एक गोपी एक एक साधु है। क्योंकि वो आत्मा तपस्वी आत्मा है जिन्होंने जन्म जन्म भगवान को याद किया था। और क्या कहा था आज की मुरली में? तुमने क्या कहा था भक्ति मार्ग में, जब तुम आओगे तो बलियार। आज की मुरली में बलियार शब्द है क्या? क्या करोगे? तुम्हारे सिवा किसी को याद नहीं करूंगा, करूंगी। जब तुम आओगे तो सारी रगें टूट जाएगी। तो वो सारी आत्माएं थी जिन्होंने कई जन्मों तक भगवान को पुकारा, और भगवान जब आया तो रासलीला में ये दिखाया है कि भगवान एक एक से मिल रहा है, एक एक से एक एक की इच्छा पूर्ण कर रहा है। और वो रात को इतना बड़ा कर दिया, कई हजारों वर्षों की रात को कर दिया, ब्रह्मा की रात बना दिया उसको। क्योंकि वो एक एक गोपी प्रतीक है परमात्मा प्रेमी का। वो गोपियां हम हैं जिन्होंने जन जन भगवान को पुकारा, और वो आज आ रहा है। तो आज शाम को क्या करना है उसके साथ? रास, दांडिया, गरबा। परमात्मा प्रेम की रास, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियां नाच नचाई। गोपियां नाच रही है, गोपियां गा रही है, गोपियां झूम रही है उसके प्रेम में, इतनी मगन हो गई है। क्या वैसी अवस्था हमारी है? क्या उस गोपी वल्लभ के प्रति ऐसा अगाध प्यार हमारे हृदय में है कि वो जब आए, या अपने ही जीवन के दुख दर्द में समस्याओं में बिजी है, क्या करे ये बाजू वाला, ये बाजू वाली, ये दूसरे सेंटर वाले, ये साथी, ये सीनियर, ये जूनियर, ये स्टूडेंट, ये बाहर वाले, ये मधुबन वाले, बड़े विघ्न डालते हैं। क्या करे? विघ्नों से भी सीखना है। वरदान में क्या बोला? परिस्थितियां क्या सिखाती है? सामना और सहन दोनों सिखाती है तुमको। तो वो आ रहा है, क्या करे कि उससे अगाध प्रेम हो जाए और उसके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नजर ना आए। कृष्ण गाती गीती कृष्ण ध्याती चित्ती, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते गोपिया क्या बन गई? स्वयं कृष्ण। वो उद्धव आता है, वो पागल हो जाता है देखकर, ये क्या कर रही है? कोई कृष्ण जैसा बांसुरी बजा रही है, कोई कृष्ण जैसे डांस कर रही है। वो उनको समझाता है, ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान, कि ऐसे सबसे भावुक बनने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान चाहिए रहता है। पर उसे क्या पता कि वो ज्ञान को छोड़ चुकी है और प्रेम की अग्नि में जल रही है। इतनी ऊंची अवस्था गोपियों की दिखाई है। सूर क्रूर इस लायक नाही, यही लगो कर रही बढ़ाई। वो कहता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूं। सूरदास कहता है कि कैसे मैं तुम्हारी बड़ाई करूं। तो सबसे ऊंची क्या है? प्रेम, सगाई। सगाई के बाद क्या होती है? शादी। शादी का ज्यादा अनुभव किस किस को है? कुमारों को तो बिल्कुल अनुभव नहीं है। अच्छा, शादी अटेंड करने का अनुभव कईयों को होगा, शादी में जाने का वो तो अनुभव होगा। तो अभी हम शादी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। ये बातें सारी हमने कभी अनुभव नहीं किए, क्योंकि हम अपने जीवन में आज तक एक ही बार शादी में गए हैं, अटेंड, जब छोटे थे, बस। इसके लिए शादी में क्या होता है
जो ज्ञान यहां बताएंगे ये पूरा थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल जब हम एक बार बहुत छोटे थे, एक ही बार शादी में गए आज तक, और जो वहां खाया था वो सब उल्टी हो गया था। इसके लिए हमें ज्यादा पता नहीं उसके बारे में, पर उसमें 3 स्टेजेस होती है। पहला होता है कन्यादान, दूसरा होता है पानी ग्रह, और तीसरा होता है सप्तपदी। पहला है कन्यादान, जिसमें दान किया जाता है। सबसे ऊंची प्रेम की सगाई है। इसमें भी पिता भी हम है तो कन्या भी हम है। स्वयं स्वयं को दान कर देना उस परम पिता को, उस परम माशुक को, स्वयं स्वयं को समर्पित कर देना उसके यज्ञ में, उसकी सेवाओं में, उसके प्रेम में। दूसरा होता है पानी ग्रह। पानी ग्रह अर्थात अग्नि के सामने हाथ पकड़ते हैं दोनों, अग्नि को साक्षी मानकर। तो अग्नि को साक्षी मानकर किसका हाथ पकड़ लेना? बाप का। और तीसरा है सप्तपदी। सप्तपदी अर्थात 7 फेरे। तो वो कौन कौन से 7 फेरे हैं और उन एक एक फेरे का क्या महत्व है, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहला फेरा क्या होता है? जिनको पता है वो बता सकते हैं। सप्तपदी कहा जाता है या 7 फेरे कहा जाता है, जो कि अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी लगाते हैं। एक अच्छा अभ्यास है जो कि कुमारों की भट्टी में हमेशा किया जाता है। शिव बाबा को बीच में रखते हैं और कुमार शादी करते हैं। ऐसा कई भट्टियों में किया जाता है और प्रतिज्ञाएं करते हैं ढेर सारी। तो हमारा विवाह किसके साथ हुआ है? एक परमात्मा के साथ। अमृत वेला अपने ही विवाह का ये दृश्य इमर्ज करना कि उस परम माशुक के साथ हमारी शादी हो चुकी है। अब हम कौन हैं? शादी शुदा। अब मैं कौन हूं? शिव की अर्धांगिनी, शिव की प्रिया। अब वही सब कुछ है, आज की मुरली में है। कुल कलंकित, नाफरमा बरदार, बाप का नाम मिट्टी में मिला देंगे अगर ऐसे बाप से बेवफाई करते हैं तो। सबसे पहला फेरा होता है भोजन के लिए। भोजन, अग्नि को साक्षी मानकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम दोनों को जीवन पर्यंत अच्छा भोजन प्राप्त हो। यहां क्या अर्थ होगा उसका? हमारा भोजन कौन सा है? हमारा भोजन कौन सा है प्रभाकर भाई? ज्ञान। तो शिव बाबा से विवाह करते समय पहला फेरा सामने वो रहेगा कि हम? वो किससे बांधते हैं कि कहीं कहीं हाथ पकड़ते हैं। शादी की अलग अलग विधि है, 10 प्रकार की शादी है, 10 नहीं 8 प्रकार की शादी है, वो अलग। चिंतन नहीं, थ्योरेटिकल। बुकिश। सबसे पहला फेरा होता है भोजन के लिए कि हमको अच्छा भोजन मिले जीवन पर्यंत। तो यहां पर भगवान के साथ शादी जब करेंगे तो हे प्रभु, तेरी जो वाणी है, तेरा जो ज्ञान है, वही क्या है? हमारा भोजन है। ये निरंतर मिलता रहे, ऐसा ना हो जाए कहीं कि हमको मिलना बंद हो जाए। परसों की मुरली में था ये ज्ञान क्या है? परसों की मुरली, ये ज्ञान क्या है देवेंद्र भाई, जिसको हजम कुछ नहीं कर पाते? किसी ने कहा अभी? क्या है ये ज्ञान? तरावटी माल। मुरली में था ना परसों, ये ज्ञान तरावटी माल है, कोई कोई हजम ही ना कर सके, ऐसा ये ज्ञान है। तो हे प्रभु, ये ज्ञान मिलता रहे। बाबा, ये ज्ञान निरंतर हमारी बुद्धि में गूंजता रहे। ऐसा ना हो जाए कि बुद्धि ज्ञान से रिक्त हो जाए, और जिस दिन बुद्धि ज्ञान से रिक्त हो जाएगी तब फिर दुख आएगा। फिर कहेंगे योग नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है तो कहां से कुछ होगा? पहले तो बुद्धि को ज्ञान से छलकने दो, भरने दो, डूब जाओ इस ज्ञान में। ये सबसे पहला फेरा है सप्तपदी का। तो
मुरलियों का अध्ययन करते जाना है। ये पहला फेरा। दूसरा फेरा होता है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ। उसमें 3 प्रकार, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। शरीर भी अच्छा रहे ताकि उसकी सेवा होती रहे, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे हम बार बार अपनी ही गलती के कारण बीमार पड़ते रहे। मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, खुश रहे, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य अर्थात तीव्र पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ के प्रति जागरूक है, जिसे पता है ये समय कौन सा चल रहा है, करना क्या है। गलतियां करने में और पश्चाताप करने में और माफी मांगने में और बाबा को खत लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। बाबा माफ कर दो, 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 ये हो गया फिर माफ कर दो। इसी में टाइम तो आधा से ज्यादा ब्राह्मणों का इसमें ही जा रहा है। गलती करना, पाप करना, पश्चाताप करना, पार्डन, 3 P's। बाबा ने कहा इसको अपने ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना के रखो। पाप करते रहो, फिर पश्चाताप करो, फिर पार्डन, फिर माफी मांगो, लेटर लिखो, रो, बाबा ये हो गया, बाबा ये हो। आज की मुरली में बाबा काला मुंह कर दिया, आज की मुरली में है काला मुंह कर दिया तो क्या करो। किसी मुरली में था 1 साल मुंह मत दिखाना, आउट। तो दूसरा फेरा कौन सा है? स्वास्थ्य का, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअली हेल्दी वही रह सकता है जिसका अमृत वेला शक्तिशाली है, जिसका ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली है और सेवाओं में अथक है, निस्वार्थ है, निमित्त है, कर्मयोगी है, त्रिकालदर्शी है, डिटैच्ड है, साक्षी है। तो ये दूसरा फेरा। तीसरा फेरा है धन। हमको क्या मिलता रहे? इनकम होती रहे, जीवन पर्यंत भिखारी ना किसी के सामने मांगना ना पड़े। तो यहां पर कौन सी इनकम है? ज्ञान की ही इनकम है। इनकम के 8 प्रकार है, आप सबको होमवर्क। इनकम के साधन क्या क्या है, किस किस प्रकार की इनकम होती है। इनकम किसको कहते हैं? पहली बात तो इनकम किसको कहते हैं? एक तो सैलरी जो मिल रही है, प्लस जो दूसरे प्रॉफिट हो रहे हैं वो, प्लस रेंट्स, आपका घर है किसी को किराए में दिया है उसका पैसा मिल रहा है। इन तीनों को मिलाकर इनकम कहा जाए। पर इनकम के और अलग प्रकार है, इस पर कभी और कोई दूसरी क्लास होगी। इनकम के क्या क्या प्रकार है, अलग अलग प्रकार होते हैं इनकम के। जैसे लॉटरी मिल गई, इनकम हो गई। जैसे पुरखों की जमीन है, हमने कुछ किया नहीं, ऐसे ही मिल गई, गड़ा हुआ खजाना मिल गया। ये सब इनकम के साधन है, अलग अलग अलग। जैसे शेयर मार्केट में इनकम हो गई, जैसे बैंक में जमा किया, जितना जमा किया उससे कई गुना मिल गया, ये एक प्रकार की इनकम है। एक इनकम वो है कि हमारे पास जमीन है, 10,000 में खरीदी थी, अब वो 50,000 की है, तो इनकम। हमने कुछ किया क्या जमीन के लिए? समय ने उसकी कीमत बढ़ा दी, वो भी एक प्रकार है। ऐसे इनकम के भी बहुत सारे प्रकार है। तो कौन सी इनकम? ज्ञान की इनकम। तो ज्ञान भोजन भी है तो ज्ञान इनकम भी है। तो बाबा से क्या कहते रहे ना कि हमारी इनकम होती रही, और सूक्ष्म और स्थूल इनकम भी होती रहे। किसी के सामने पैसों के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं, पैसे मांगे क्योंकि हे भाई मुझे पैसे दे दो, ये कभी आफत ना आए ऐसी। क्योंकि किसी से पैसे मांगना अर्थात आर्थिक गुलामी स्वीकार करना, फाइनेंशियल स्लेवरी। वो फिर किसी भी ढंग से मांगे, चाहे हमको बहुत सारी सेवा है जिसको देना है खुद ही देगा, हम क्यों मांगे? बाबा ने कहा तुमको किसी से मांगना ही नहीं है। चाहे सेवा केंद्र पर रहने वाले लोग, बहनें, या गृहस्थी, या कुमारों को तो बिल्कुल नहीं मांगना है, बिल्कुल नहीं। किसी से पैसे मांगना अर्थात उसका गुलामी उसकी स्वीकार करना, उसका ऋणी बन जाना। और क्या पता हम मर गए आज तो आर्थिक गुलामी में बंधना नहीं है। तो वेल्थ मिलती रहे, यह है
तीसरा फेरा। चौथा फेरा, आपस में हमारा प्रेम और सम्मान रहे। शादी के फेरे लेते समय भगवान से, अग्नि से, अग्नि देवता से या भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हम दोनों का आपस में प्रेम रहे और एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे। तो बाबा से क्या रहे, हमारा अगाध प्रेम रहे और उसके प्रति सम्मान, और उसके प्रति सम्मान अर्थात उसकी श्रीमत के प्रति सम्मान। कितना भी कहो बाबा हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, देखो आपका इतना अच्छा ट्रांसलेट बनाया, ये किया वो किया, घर बनाया, और उसकी श्रीमत, और श्रीमत को मान ही नहीं रहे, तो उसका अनादर कर रहे, उसका सम्मान नहीं कर रहे हम। बाकी सब कर रहे और उसकी श्रीमत को ही नहीं मान रहे। वो जो कह रहा है वो कर नहीं रहे, तो झूठा सम्मान ऐसा भगवान को नहीं चाहिए। सम्मान की टोपी पहना रहे उसको, झूठी वो भी। चौथा, पांचवा, बच्चे। हम दोनों मिलके चरित्रवान बच्चों का निर्माण करें। यहां हमको कौन से बच्चे पैदा करने हैं? मानसिक अर्थात मानस पुत्र, अर्थात मुखवंशावली, अर्थात हमारे मुख के द्वारा जो ज्ञान निकले उससे अनेकों आत्माओं का जन्म हो। वहां वो कहते हैं हमारे अच्छे बच्चे हो। फेरे लगाते लगाते ही, ये भी एक 5वीं सप्तपदी में 5वां जो है वो है बच्चों के लिए। अच्छे चरित्रवान बच्चे हमारे पास आए, ऐसे कलंक लगाने वाले ना आए जो कुल को भी और हमको भी कलंक लगा दे, कालिक पोत दे पूरी। ऐसे बच्चे ना हमारे पास नहीं आने चाहिए। तो हमें भी कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? कुमारी अर्थात 100 ब्राह्मणों के बराबर, अष्टपुत्रवती भव। 100 तो कहने मात्र है, असंख्य बच्चों को पैदा करना है। असंख्य बच्चे, असंख्य आत्माओं का कल्याण करना है, सबका पुनर्जन्म हो जाए। सब मरे पड़े हैं, आज बाबा ने कहा कब्र में है सब, बाप निकालने आया है। सब कहाँ है? कब्र में, मर गए हैं, बाप आए हैं उन्हें निकालने। तो संसार की आत्माएं मर चुकी है, उनको जन्म तो हमको ही देना पड़ेगा ना। हम जनक हैं, हम जगत पिता है, हम जगदम्बा है। छठवां, दीर्घायु। हम दोनों की हे प्रभु लंबी आयु हो और पीसफुल, शांतिपूर्वक जीवन हो। ये सप्तपदी में छठवां पद है। फेरे लगाते लगाते, साउथ के मैरिजेस अलग होते हैं, उत्तर और दक्षिण अलग अलग होते हैं। कहीं पे वर आगे होता है, कहीं कहीं वधु पीछे होती है, कभी 3 बार कभी 4 बार, ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं। तो दीर्घायु अर्थात अमर भव। ब्राह्मण जीवन का पहला वरदान कौन सा है? अमर भव, मरना नहीं ब्राह्मण जीवन में। आज की मुरली में कहा बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है, ओहो मम माया। आज की मुरली में है बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। बाप माया को कम समर्थ मत समझना, माया बड़ी शक्तिशाली है, छीन कर लेके जाती है बाप के बच्चों को। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है, आज की मुरली में वाक्य है ये। इसके लिए अमर भव अर्थात स्वयं को ही वरदान देना है, अमर भव। इस जीवन में मरना नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ से मरना नहीं है, अमृत वेले से मरना नहीं है, मुरली चिंतन से मरना नहीं है, सेवा करने से मरना नहीं है, नुमा शाम के योग में मरना नहीं है, रात को सोने से पहले बाबा को सारा चाट देने से मरना नहीं है, ब्रह्मचर्य में मरना नहीं है, नहीं तो नाम रूप में फंसते। आज की मुरली में कहा नाम रूप में फंसते। सेमी, क्या सेमी? सेमी कलंकित, सेमी कलंकित। नाम रूप में फंसना अर्थात नाम को छोड़ दो, रूप ही अच्छा लगना किसी का। शरीर, आज बाबा ने कहा है भाई भाई की दृष्टि में भी विकार आते हैं, इसके लिए केवल भाई बहन की दृष्टि, केवल भाई भाई देखो, शरीर को देखना ही नहीं है, केवल भाई भाई देखो, बस तभी ठीक रह सकते हो। नहीं तो भाई बहन की दृष्टि में भी विकार कब प्रवेश करते पता नहीं चलते हैं। बहन 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 बहन,
राखी बांध रही है, उसी का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वासना बड़ी प्रबल होती है। वो कुछ नहीं देखती है, रंग रूप नहीं देखती है, उम्र नहीं देखती है, उसे ख्याल ही नहीं रहता है। वो तो जुनून होता है, वही चाहिए। सातवां, टुगेदरनेस। सातवां, इंटीमेसी। सातवां, साथी। हम दोनों लॉयल रहे, अर्थात वफादार रहे। हम दोनों हमेशा साथ रहे, हमेशा वफादार रहे, हमेशा एक दूसरों को समझे, कभी हमारे बीच झगड़ा ना हो। ये सप्तपदी है, ये 7 पद है कि बाबा के साथ हम निरंतर वफादार रहे, और कोई बुद्धि में तीसरा आए ही ना, बस वही रहे निरंतर, उसी की याद रहे। तीसरा आना अर्थात सेमी कलंकित। कितने कड़े शब्द है ये सारे। अपने आप को ही रोज बताना है कि मुझे इस कैटेगरी में आना है क्या। बाबा कहे कि 2 कैटेगरी, 2 रोज खड़ी हो जाओ। एक तरफ वो आत्मा है जो समझते हैं संपूर्ण पवित्र है, और जो जरा भी जिनमें अपवित्रता है वो दूसरी रो में। हम किधर जाएंगे। ये वो है जिन्होंने कुल को कलंकित किया है या सेमी कलंकित वाले, और ये वो है जो संपूर्ण स्पॉटलेस स्टेनलेस है। हम किधर जाएंगे। अपने आप को चेक करना है। तो ये कितनी हो गई, 7 पदी। तो ऐसे फेरे लगाने अमृत वेले बाबा के साथ। आशीष भाई, तो सबसे पहला बताया भोजन, तो निरंतर भोजन मिलता रहे। दूसरा बताया स्वास्थ्य। तीसरा बताया धन। चौथा बताया प्रेम और सम्मान। 5वां बताया बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करना है, वारिस बच्चे। उसके बाद दीर्घायु, और उसके बाद टुगेदरनेस, एक साथ रहे, वफादार होकर चले, एक दूसरों को समझे, निरंतर आपस में प्रेम रहे, और कभी भी झगड़ा ना हो। तो बाबा से भी हम कहीं रूठ ना जाए। कई लोग बाबा से भी रूठे हुए हैं कि बाबा बिल्कुल मदद नहीं करता, इसके लिए छोड़ दिया। एक बहन मिली थी ब्रह्मा कुमारी, जो पहले सेवा केंद्र पर रहती थी, अभी सब छोड़ दिया। कहती है शिव बाबा पत्थर हो चुका है, मैं जाऊंगी नहीं उसके पास, सेंटर जाना बंद, सब छोड़ दिया उसने। दादी के साथ उसके फोटो है, दादी प्रकाशमणि के साथ। वो कहती है अब मुझे कुछ जाना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं शिव बाबा से, बहुत देख लिया उसको। शिव बाबा से ही नाराज है। बड़ी कोशिश भी की थी हमने उसको यहां लाने की वापस, वो कहती है नहीं आऊंगी, सब देख लिया। इतना गुस्सा है शिव बाबा के प्रति। तो उससे कभी हम नाराज ना हो। तो ये है सप्तपदी, सबसे ऊंची प्रेम की सगाई है। एक लास्ट लाइन शादी के बारे में। 8 प्रकार की शादी है थेरोटिकल। 4 होती है प्रशस्त और 4 होती है अप्रशस्त। प्रशस्त अर्थात जो कि रिलीजियस है, धार्मिक। उसमें सबसे पहला होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह अर्थात माता पिता अपनी इच्छा से, और बेटी जो है वो भी, उसकी भी इच्छा है, सब प्रेम प्रेम से शादी कर रहे हैं। मतलब अपनी शादी वो अपना वर खुद चुन रही है, और माँ बाप चुन रही है, और माँ बाप को भी स्वीकार है। उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। उसके बाद होता है दैव विवाह। दैव विवाह जो होता है उसमें माता पिता अपनी बच्ची को किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ शादी करा देते हैं, जैसे पुजारी, ऐसा कोई किसी के साथ, वो है दैव विवाह। तो ये है दूसरा। तीसरा है अर्श विवाह। अर्श विवाह में जो पति है, होने वाला पति, वो उनको एक गाय और एक बैल देता है, उसके एक्सचेंज में शादी कर लेता है। चौथा होता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में मंत्र जाप कर लेते हैं वो, और शादी हो जाती है। ये है 4 एक्सेप्टेड। उसके बाद में नेक्स्ट 4 जो है वो थोड़े से बहुत एक्सेप्टेड नहीं है। उसमें सबसे पहला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में शादी नहीं करते, वैसे ही रहते हैं एक साथ। बाबा का गंधर्व विवाह की परिभाषा अलग है, ये शास्त्रों की गंधर्व विवाह की परिभाषा। एक साथ लिव इन रिलेशनशिप, वैसे ही रहते हैं, शादी नहीं हुई है, वैसे ही रह रहे हैं। उसके बाद होता है एक असुर विवाह।
असुर विवाह जो होता है उसमें खरीदा जाता है, पैसे दिए जाते हैं, कन्या को खरीद लिया जाता है सीधा सीधा। फिर ये दो भी ठीक है, लास्ट के दो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। वो है राक्षस विवाह, अर्थात जहां पर कन्या का अपहरण करके शादी कर ली जाती है। और सबसे वर्स्ट है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह अर्थात उसको कुछ ड्रग देके बेहोश कर दिया जाता है, अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, और फिर उसको लेके जाके उससे शादी या शारीरिक संबंध, ये सारी चीजें 8 प्रकार के विवाह दिखाए हैं। तो हमारा कौन सा विवाह है? प्रेम विवाह। सबसे ऊंचा प्रेम विवाह, सबसे ऊंची प्रेम सगाई जो ब्रह्म विवाह का है ना, हमारी अपनी इच्छा से हमने उसके साथ शादी की है, ये ब्रह्म विवाह है। और हमारे माँ बाप को भी स्वीकार है, ब्रह्मा और मम्मा को, इसके लिए सबसे ऊंची सगाई है। तो आज बाबा के अवतरण का दिन है, तो जैसे शबरी इंतजार कर रही है हम भी इंतजार करें, जैसे विदुर नीति पूर्वक है हम भी श्रीमत पर हो, जैसे वो युधिष्ठिर धर्मराज है हम भी धर्मराज हो, जैसे वो गोपियां थी हम भी वैसे ही गोपियां बने और उससे मिलन मनाए। प्रेम का विवाह, प्रेम का मिलन, दिन भर आह्वान करना है, जितना हो सके मौन में, जितना हो सके मुरली का चिंतन करते करते, जितना हो सके अंदर ही अंदर बाबा से बात करना, बाबा से आह्वान करना और संकल्प करना, जैसे बाबा शाम को आएंगे, मेरी जो एक कमजोरी है सब कुछ करने के बाद जो नहीं जा रही है, जैसे ही बाबा की दृष्टि यहां पड़ेगी वो कमजोरी भस्म हो जाएगी जलकर, चिंगारी आएगी और वो भस्म हो जाएगी। वो संबंध जिसमें डिस्टरबेंस है वो ठीक हो जाएगा। जो भी समस्या है जीवन की एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। इस फेथ से, जैसे शबरी का कैसा फेथ था वो आएगा उस फेथ से, उससे मिलन बनाना है, उस श्रद्धा से, उस विश्वास से, तो ही वो मिलन सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे और अभी से उसका आह्वान करेंगे। ओम शांति। अभी जो गीत सुनेंगे ये ओरिजिनल गीत है। सब सौ ऊंची प्रेम सगाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहु विधि साध बताई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई।
राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई।